अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने हम एक बहुत अहम टॉपिक को लेकर के हाजिर हुए हैं और वो है ज़कात। ज़कात इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है, छोड़ने पर गुनहगार होंगे और अल्लाह के यहाँ पकड़ भी होगी, उसमें ढील पर भी पकड़ होगी। इसी तरीके से ज़कात का भी मसला है। ज़कात की अदायगी के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई सारी आयतें नाजिल फरमाई हैं कि जिससे ज़कात की अहमियत का पता चलता है। और ज़कात ना देने के मुतालिक अहादीस में पुरानी आयत के अंदर सख्त अजाब की, दर्दनाक अजाब की वईदें भी सुनाई गई हैं कि अगर आप ज़कात अदा नहीं करेंगे। बहरहाल यहाँ पर वक्त उसका नहीं है कि आपके सामने अहादीस और पुरानी आयत पेश करें, वरना मैं बहुत सारी पुरानी आयत आपके सामने रखता और आपको समझाता, लेकिन वीडियो उसमें लंबा हो जाएगा। हमें ज़कात के मुतालिक समझना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई सारी अजाब की वईदें भी सुनाई हैं कि अगर आप ज़कात अदा नहीं करेंगे, जो माल अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है उस पर इस्लाम ने जो एक खास मिकदार मुतय्यन की है जिसको निकालना है आपको साल के आखिर में, अगर आप वो नहीं निकालते, आप ज़कात अदा नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत में वो दर्दनाक अजाब देंगे। और बहुत खतरनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयतों के अंदर बयान फरमाया है। इसलिए हम ये देखें आज की वीडियो के अंदर कि हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है या नहीं। अगर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है तो हमको पूरी कोशिश ये करना है कि हम ज़कात अदा करें। मरने के बाद देखिए, इस पैसे को आपको दुनिया के अंदर ही छोड़ करके जाना है, लेकर तो आप जाएंगे नहीं। तो फिर इस पैसे को, इस पैसे की ज़कात ना अदा करके अल्लाह के यहाँ की मार और अल्लाह के यहाँ का अजाब क्यों बर्दाश्त करें। समझदार इंसान तो वही है कि जिसको तो पता है कि यहाँ सब छोड़कर जाना है, तो फिर इसकी ज़कात अदा ना करके अल्लाह के यहाँ की मार क्यों बर्दाश्त करें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आपको ज़कात के मुतालिक समझाने के लिए। ज़कात के मुतालिक आप एक चीज़ समझें कि अगर आप ज़कात का मसाला समझ जाएंगे तो फिर आपको फ़ितरे के मसाइल समझने में भी आसान होगी। एक लफ्ज़ के अंदर ही आप फ़ितरे के मसाइल भी समझ जाएंगे। जिसने ज़कात का मसला समझ लिया उसने फ़ितरे का मतलब भी समझ लिया। फ़ितरा कैसे कहते हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ज़कात किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये समझेंगे आज। तो इस वीडियो के अंदर आप यही समझाया गया है कि ज़कात कौन अदा करेगा और हम ज़कात कब अदा करेंगे, हम कब इस लायक होंगे कि हम ज़कात अदा करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इस्लाम कहता है कि ज़कात मुसलमान मालदार के ऊपर वाजिब होती है, मालदार मुसलमान के ऊपर। अब इस्लाम मालदार कहता किसको है? क्या 100-200 रुपए हमारे पास हैं तो क्या हम मालदार हो जाएंगे? ये अगर 10,000 20,000 रुपए हमारे पास हैं तो क्या हम मालदार हो जाएंगे? मालदार कहते किसको है? इस्लाम की नज़र में मालदार कौन है, वही समझेंगे आज। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, इसलिए तवज्जो के साथ जुड़े रहें, समझे रहें। देखिए, अगर आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास नकदी रुपए हैं यानी पैसे हैं, आपके पास नकद रुपए, आपके पास सामान्य तिजारत है, मार्केटिंग यानी आपकी दुकान के अंदर कुछ सामान भरे हुए हैं, आपकी दुकान के अंदर कुछ सामान है, या आपके पास खेती बाड़ी है, आपके पास आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो इन तमाम चीजों पर ज़कात वाजिब होती है। इन तमाम चीजों पर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात फर्ज होती है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, इसका एक कायदा है, आप उसे समझें, इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। सोना, अगर किसी शख्स के पास सोना 7.5 तोला सोना, ठीक है, और चांदी कितनी होनी जरूरी है? 52.5 तोला। अगर आपके पास 7.5 तोला, अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या फिर ये तमाम चीजें हैं, तो आपके ऊपर आप मालदार कहलाएंगे और आप ज़कात देंगे अगर इन पर साल गुजर जाए तो। बहरहाल आप ये अभी समझ में नहीं आएगा, आप समझें। अगर आपके पास सोना है, सोने के अलावा आपके पास चांदी नहीं है, नकदी नहीं है, सामान्य तिजारत नहीं है, मार्केटिंग का सामान नहीं है, कोई दुकान नहीं है आपकी, उसके पास सामान, या आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, सिर्फ सोना है ऐसा। और ऐसा देखो मेरे भाई, बहुत कम ऐसा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास इन चांदी ना हो, नकदी ना हो, सामान्य तिजारत ना हो, कुछ नहीं होता तो कम से कम नकदी तो होती है। इसलिए इस मसले को अपन थोड़ा कम समझेंगे कि सिर्फ किसी के पास, एक बार समझ लेते हैं उसके बाद दोहराएंगे नहीं दोबारा। सोना अगर किसी के पास हो तो 7.5 तोला सोना उसके पास होना जरूरी है। अगर वो 7.5 तोला सोना हो गया, उसके पास है, मौजूद है, तो फिर वो शरीयत की नजर में मालदार कहलाएगा। अब उसको ज़कात अदा करने के लिए क्या होना जरूरी है? ये सब में चलेगा साल गुजरना। यानी सोना आपके पास अगर 7.5 तोला है
और अगर उस पर साल गुजर गया, यानी वो साल भर से आपके पास रखा हुआ है, तो फिर आप इसकी कीमत का 2.5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 2.5%। आप समझे? जबकि सिर्फ सोना है, उसके साथ आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है आपके पास, तो ये कायदा है। दूसरा, और अगर आपके पास चांदी है या नकदी है या सामान्य तिजारत है, यही है, तो इन चारों में एक ही कायदा बनेगा, वो है 52.5 तोला चांदी का। ठीक है, कैसे बनेगा वो समझे। अगर आपके पास चांदी है, सोना नहीं है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास चांदी चांदी, आपके पास कुछ भी नहीं है, सोना नहीं है, नकदी नहीं है, सामान्य तिजारत कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास चांदी है तो चांदी की मिकदार आपके पास होना चाहिए 52.5 तोला चांदी से ज्यादा, या 52.5 तोला कम से कम, या उससे ज्यादा। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी है तो फिर आपके लिए क्या, तो आप शरीयत की नजर में क्या कहलाए? मालदार कहलाए। लिहाजा आपका अब साल गुजरना जरूरी है उस 52.5 तोला चांदी के जो आपके पास है, उस पर अगर आपका साल भी गुजर गया है तो फिर आप शरीयत की नजर में मालदार भी कहलाएंगे और आपके ऊपर ज़कात भी वाजिब होगी। आपको इस 52.5 तोला चांदी का कितना निकालना पड़ेगा? 2.5% आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन ये उस वक्त जबकि आपके पास सिर्फ चांदी हो, यही 52.5 तोला चांदी का मसला आगे भी चलेगा। अगर आपके पास नकदी है, मिसाल के तौर पर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, आप कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं करते हैं, आपके पास कोई बेचने बेचने वाला सामान नहीं है, सिर्फ आपकी जॉब लगी हुई है, आप जॉब वगैरह करते हैं, तो आपके पास सिर्फ नकदी है, आपके अकाउंट में सिर्फ पैसे ही पैसे आ रहे हैं और आपके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग वाला सामान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, नकदी सोना नहीं है, चांदी नहीं है, सिर्फ नकदी है आपके पास। तो अब आपकी जो नकदी है ना, आपकी नकदी इतनी होना चाहिए कि जिसके जरिए आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो। यानी नकदी है, सामान्य तिजारत, मैंने आपसे कहा भी था, इन तीनों की चीज एक ही है, इन तीनों की मिकदार जो है एक ही है, 52.5 तोला चांदी की कीमत। आपकी दुकान के अंदर मार्केटिंग का सामान भरा हुआ है, पूरे साल भर में आप ये देखें कि उतार चढ़ाव के बावजूद भी पूरे साल भर आपकी दुकान में इतना सामान रहता है कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। अगर इतना सामान आपकी दुकान में परमानेंट रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन इतना परमानेंट रहता है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो आप, तो फिर आप ऐसी सूरत में जो भी सामान होगा आपके पास साल के आखिर में, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़कात अदा करना पड़ेगी। यानी आप मालदार कहलाएंगे, फिर आपका साल गुजरना जरूरी है और उसी माल पर जब आपका साल गुजर जाएगा तो आप 2.5% उसका निकालेंगे। अब समझिए दोबारा से, चांदी आपके पास है, 52.5 तोला चांदी है, 52.5 तोला चांदी है, तो शरीयत की नजर में आप मालदार कहलाए, और मालदार कहलाए तो अब इस 52.5 तोला चांदी पर साल गुजर जाएगा तो आपको 52.5 तोला चांदी की कीमत का 2.5% निकालना पड़ेगा। और समझिए, नकदी है तो नकदी आपके पास इतनी होना चाहिए कि जिसके जरिए आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो। अगर आपके पास इतनी नकदी है कि जिससे 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकते हो, तो फिर आप शरीयत की नजर में मालदार कहलाए। और जब आप शरीयत की नजर में मालदार कहलाए तो आप उन पैसों पर आपका साल गुजरना जरूरी है। साल गुजर जाएगा तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है। और सामान्य तिजारत, मार्केटिंग का, दुकान का जो सामान आपकी दुकान में भरा हुआ है, अगर वो इतना ज्यादा है, जो अपन रेवेन्यू निकालने उसका पूरा साल में के उसका पूरा खाका निकाले कि पूरे साल में इतना सामान मेरी दुकान में आमतौर पर रहता ही है, तो फिर इस पर भी ज़कात वाजिब होगी। आप शरीयत की नजर में मालदार कहलाएंगे। लेकिन शर्त क्या है भाई? बार बार एक ही बात दोहराना पड़ रही है। शर्त क्या है? साल का गुजरना, साल गुजरना जरूरी है बस। अगर मिसाल के तौर पर अच्छा, ये समझिए, इसको हम अगली वीडियो के अंदर समझाएंगे, इसलिए कि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको बाद में अपन समझाएंगे। इतना बात समझे कि आपके पास सिर्फ सोना है, आपके पास सिर्फ चांदी है, आपके पास नकदी है, सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप खूब सारे मालदार है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, सब कुछ है, लेकिन उस पर साल नहीं गुजरा है आपका, तो आप ज़कात देने के लायक हुए ही नहीं है अभी इस्लाम की नजर में। आपके पास खूब पैसा है लेकिन उस पर साल नहीं गुजरा। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझे, 2023 की जनवरी के साल में आप बिल्कुल खाली थे, आपके पास कुछ नहीं था। फरवरी में आपके पास 50 लाख रुपए कहीं से आ गए, मान के चलिए कहीं से भी आ गए, आपकी जॉब लग गई या कोई ऑफर आ गया या कुछ भी हो गया, आप बड़े पद पे थे, किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, ठीक है, आपकी सलाहियतों की वजह से, तो आपको 50 लाख रुपए कहीं से मिल गए। अब उन 50 लाख रुपए की ज़कात, अप्रैल में रमजान शुरू हो गया, आप सोच रहे हैं रमजान में ज़कात अदा कर लें, तो ज़कात अदा होगी कि नहीं होगी? आप खुद बताएं। नहीं होगी। क्यों? आप पर ज़कात वाजिब ही नहीं हुई अभी। इन पैसों पर साल का गुजरना जरूरी है। जब साल गुजर जाएगा तो आप उस पर ज़कात देंगे। अभी साल गुजरा नहीं है, इसलिए आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसलिए अगर आपके पास सोना है और 7.5 तोला सोना है, तो फिर आपको
साल गुजरने पर इस 7.5 तोला सोना का 2.5% निकालना पड़ेगा। चांदी है तो चांदी का 52.5 तोला, नकदी है तो नकदी इतनी होना चाहिए कि 52.5 तोला चांदी के बराबर। सामान्य तिजारत, अब ये मसला तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब जो मसला आमतौर पर हम सबके साथ पेश आता है वो समझे, वो ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि आमतौर पर होता ये है कि कुछ ना कुछ सोना भी होता है नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है, नहीं होता तो चलो आगे चलो। चांदी होती है, थोड़ी बहुत चांदी होती है, थोड़ी बहुत नकदी होती है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का दुकान में सामान भी होता है, परचून वगैरह की भरी रहती है। तो अगर इनमें से हमारे साथ हमारे पास कुछ कुछ चीजें करके थोड़ी थोड़ी चीजें हैं सारी, यानी 52.5 तोला चांदी नहीं है, 10 तोला चांदी है, सोना 1 ही तोला सोना है, ठीक है, नकदी 10,000 रुपए नकदी है सिर्फ, ठीक है। मान के चलो मैं इसको लिख लेता हूं, समझाना आसान हो जाएगा आपके लिए। मान के चलिए मेरे पास सोना कितना है, 1 तोला, कितना, 1 तोला, ठीक है। और चांदी कितनी है मेरे पास, चांदी मेरे पास है 20 तोला, ठीक है। नकदी कितनी है मेरे पास, 10,000 रुपए, ठीक है। और सामान्य तिजारत मेरी दुकान में कितना है, मुश्किल से 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, ठीक। सामान दुकान लिख देते अपन तो, ठीक, सामान दुकान नकदी, ठीक है। अब इन सब ये अपने पास थोड़ा 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 थोड़ा, अब आप कहोगे हमारे ऊपर तो ज़कात ही नहीं है, क्यों भाई हमारे पास तो 7.5 तोला सोना ही नहीं है, हमारे पास तो क्या नाम है बस 52.5 तोला चांदी ही नहीं है, हमारे पास तो नकदी इतनी है ही नहीं है, देखो नकदी इतनी है ही नहीं कि हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकें। तो अब आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके पास हैं, इन सबको मिलाओ, इन सबको मिलाओ, इन सबको मिलाने के बाद अगर इनकी कीमत पहुंचती हो कितनी, 52.5 तोला चांदी, अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर इनकी कीमत पहुंचती है, तो फिर आप अब ये देखें कि जितना मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद है, क्या इस पर साल गुजर गया मुझे, अगर इस पर साल गुजर गया हो तो आपको 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर ये पहुंच रही है और इस पर साल भी गुजरा हुआ है, यानी दो चीजें, 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच भी रही हो और फिर उस पर साल भी गुजर गया हो, तो फिर आपको अब ज़कात अदा करना पड़ेगी और ज़कात देंगे आप। इसकी कीमत निकालेंगे कि फिलहाल बाजार में सोने और चांदी की कीमत क्या चल रही है, जो भी कीमत चल रही हो उसको कीमत को निकाल करके फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत वगैरह निकाल करके, यानी पूरी अपनी पूरा रेवेन्यू निकाल के पूरा सब जोड़ जाड़ करके, नकदी कितनी है, दुकान का सामान कितना है, सोना चांदी कितना है, सब निकाल करके अपन देखेंगे, फिर उसका 2.5% अपन को अदा करना। ये है ज़कात की पूरी तफसील। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से जल्दी दोहरा देता हूं दोबारा। ज़कात अदा करना मुसलमानों पर, मालदार मुसलमानों पर वाजिब है। मुसलमान मालदार किसे कहते हैं, मालदार शरीयत की नजर में कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, अगर सिर्फ सोना है या चांदी हो, नकदी हो, सामान्य तिजारत हो, अगर इन तीनों को मिलाकर के ये देखा जाएगा, अगर सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, तो फिर आपके पास सब कुछ मिलाकर के अगर सबकी कीमत पहुंच रही है 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो फिर और तो आप शरीयत की नजर में क्या कहलाएंगे, 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर उसकी कीमत पहुंच रही है, जो थोड़ा थोड़ा मिलाया अपन ने यहाँ पर, अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रही है, तो इस पर दूसरा काम अपन को जो देखना है वो है साल गुजरना। क्या करना है, साल गुजरना। और अगर साल भी गुजर चुका हो तो फिर आप शरीयत की नजर में मालदार भी कहलाएंगे और ज़कात अदा करने वाले भी कहलाएंगे। ये थी ज़कात की पूरी तफसील। इसमें एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो है खेती बाड़ी वाला, खेती की पैदावार पर ज़कात कैसे वाजिब होती है। ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से इसके बाद हम समझाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद हम ज़कात किन लोगों को दी जाए, किन लोगों को ज़कात देना सबसे ज्यादा बेहतर है, कहाँ कहाँ ज़कात का पैसा लगा सकते हैं, इन तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। जुड़े रहे हमारे साथ और इन वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि ये तमाम मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।